कर्नाटक में 5 महीने पहले ही चुनाव हुए थे। राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी और बीजेपी की सत्ता से विदाई हो गई और अब महज 6 ही महीने के अंदर दक्षिण के एक और राज्य तेलंगाना में चुनाव हो रहे हैं। और कहना गलत नहीं होगा कि बहुत कम वक्त के अंदर कांग्रेस ने तेलंगाना में खुद को मजबूत कर लिया है, जिससे बीआरएस मुश्किलों में दिखाई दे रही है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की थी। राज्य की 224 सीटों में से कांग्रेस की 135 सीटों पर जीत हुई थी। राज्य में प्रचंड जीत के साथ कांग्रेस सत्ता में आई। कांग्रेस ने चुनाव से पहले राज्य में 5 गारंटी का कार्ड खेला। एक तरफ कांग्रेस चुनाव जीतने के बाद एक एक गारंटियों को पूरा करने में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने कर्नाटक सरकार की 5 गारंटी की घोषणा को लेकर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। दरअसल केसीआर ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधते हुए ये कह दिया है कि कर्नाटक में कांग्रेस गारंटी को लागू करने में विफल रही है। केसीआर के इस आरोप के बाद सिद्धारमैया ने करारा जवाब देते हुए ये कह दिया कि केसीआर को एक बार कर्नाटक का दौरा करना चाहिए और गारंटी को लागू होते हुए खुद देखना चाहिए। इतना ही नहीं, सिद्धारमैया ने खुले शब्दों में चुनौती देते हुए यहाँ तक कह डाला कि कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ रही है और कांग्रेस राज्य में सत्ता में आने के 100 दिनों के भीतर 6 गारंटी लागू भी करेगी। राज्य कांग्रेस प्रमुख भारी बहुमत से दोनों सीटें जीतेंगे। रेवंत रेड्डी कोंडगल और कामारेड्डी निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे हैं। केसीआर फिर से सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पिछले 100 वर्षों से उनके शासन के दौरान भ्रष्टाचार व्याप्त था और तेलंगाना के लोगों ने उन्हें हराने का फैसला किया है और उन्हें घर भेजना चाह रही है जनता। तेलंगाना में भाजपा के लिए सब कुछ खत्म हो गया है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि भाजपा 4 से 5 सीटों से ज्यादा नहीं जीतेगी। सीएम ने यह भी दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4-5 बार चुनाव प्रचार के लिए राज्य का दौरा करने के बावजूद उनकी पार्टी के उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट।